मेरी बच्ची के शरीर पे से मर गई, उसके शरीर पे से कान का निकाल देते हैं, नाक का निकाल लेते हैं। मतलब नहीं पहन के यहाँ से गई थी, पहन के गई थी। लेकिन जब मुझे बॉडी मिली तो उसके शरीर पे नहीं था ये सब। उसकी आंखें खुली हुई थी, इस इंतजार में शायद पापा मम्मी आ जाएंगे तो कहीं ना कहीं मुझे बचा लेंगे। मैं ये कह रही हूँ कोई वो आतंकवादी नहीं थी, बम नहीं रखी थी, कट्टा नहीं रखी थी, गोली बंदूक तो रखी नहीं थी, कीपैड की एक मोबाइल रखी थी। सोनम मिश्रा। उनके पास बच्चे नहीं हैं? नहीं, बच्चे नहीं हैं। तो क्या जाने के बच्चे का दर्द? अच्छा, वो कह क्या रही थी? उनका बयान क्या आया था वहाँ पे जब आप लोग पहुँचे वहाँ पे? तो बोल रही थी वो? पहले उसने यही कहा कि आपकी बच्ची को आपने मारा पीटा था क्या घर पे, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था। जब मैंने कहा ये कहानी मत बनाइए, कहीं नहीं, उसके पास एक फ़ोन मिला था, वो किसी लड़के से बात करती थी, ये कदम। तब मैंने गुस्से में कहा, मैं ऐसा कहानी मत बनाओ, ये बताओ मेरी बच्ची कहाँ है भी कि तुमने कुछ कर दिया। आज तक तो नहीं दिया आपने। 600 रुपये फीस अगर माफ़ करने के लिए आपको कह दिया जाता था तो आप मुझसे सामने से सवाल आप लोग कहते थे कि या तो पिता मर जाता है तब माफ़ करते हैं, या तो जो है पिता के जो है कि मतलब पिता को कैंसर हो जाता है तब माफ़ करते हैं। दो ही कंडीशन में हम माफ़ करते हैं। ऐसे स्कूल क्या चलाएंगे? आज वो मुझे पैसा दे के मेरी बेटी की जान खरीदेंगे, जान की कीमत दे पाएंगे? वो दे पाए तो दे। कोई नहीं दे पाएगा, किसी की औलाद की जान की कीमत कोई नहीं दे पाएगा। जिसने दिया था वो नहीं दे सकता है। और क्या? आपकी औकात है मेरी बेटी की कीमत दे सकते हैं आप? कोई नहीं दे सकता। आपकी करोड़ों की होगी, अरबों की संपत्ति होगी, लेकिन मेरी बेटी की कीमत आप नहीं दे पाएंगे। और मेरी ही नहीं, किसी भी माँ की बच्ची की नहीं कोई कीमत दे सकता। बेटे का नहीं दे सकता, बेटी का नहीं दे, क्योंकि माँ जब एक बच्चे को गर्भ में आता है ना, उसी दिन से उसके लिए उस अथाह प्रेम होता है। जितना सागर में पानी नहीं होता ना, उससे कहीं ज़्यादा प्रेम होता है एक बच्चे के लिए, एक बच्चे के लिए लड़ाई लड़ने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। 9 महीने तो माँ पेट में रखती है ना, वही चीज़ है। वो दर्द जब सहती है तो उसके मतलब स्कूल वो अपना जो घर का फ्रस्ट्रेटपन था वो मेरी बच्ची के ऊपर उसने निकाला है, क्योंकि इसके बच्चे तो थे नहीं, तो कहीं ना कहीं घर में तो कहा ही जाता रहा होगा, इसलिए वो इस तरीके का क्रूरता कर पाई मेरी बच्ची के साथ। हाँ, उसके पास बच्चा रहता था। हाँ। क्या नाम उनका? सोनम मिश्रा। अच्छा, उनके पास बच्चे नहीं हैं? नहीं, बच्चे नहीं हैं। तो क्या जाने के बच्चे का दर्द? अच्छा, वो कह क्या रही थी? उनका बयान क्या आया था वहाँ पे जब आप लोग पहुँचे वहाँ पे? तो बोल रही थी वो? पहले उसने यही कहा कि आपकी बच्ची को आपने मारा पीटा था क्या घर पे, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था। जब मैंने कहा ये कहानी मत बनाइए, कहीं नहीं, उसके पास एक फ़ोन मिला था, वो किसी लड़के से बात करती थी, ये कदम। तब मैंने गुस्से में कहा, मैं ऐसा कहानी मत बनाओ, ये बताओ मेरी बच्ची कहाँ है भी कि तुमने कुछ कर दिया। तो सीधा करती नहीं, मर गई। मैं कैसे मर गई, क्या उस किया तुम लोगों ने, मार डाला? तो कह रही नहीं, मैंने नहीं मारा, वो बच्ची को हम सिर्फ बुलाए थे कि मोबाइल तुम्हारे पास मिला, उसको मैंने फटकार लगाया, बस बच्ची निकली और दौड़ते हुए छत पे चली गई और कूद गई। उस लड़की के बारे में हम लोगों ने जहाँ तक सुना कि वो लड़की बहुत हिम्मती थी और पढ़ने में बहुत अच्छी थी। अभी उसकी एक फ्रेंड आई थी यहीं संबिम की, उसकी मम्मी आई थी, वो रो रही थी। मैं तो माँ हूँ उसकी ना, लेकिन मेरी बच्ची से वो मिली थी, उनकी बच्ची उसके साथ 3 साल पढ़ी थी। हाँ, तो वो बच्ची वहाँ मतलब अपने मौसी के यहाँ, वो रो रही थी कि मम्मी श्रेया ऐसी नहीं थी। हाँ, श्रेया का बस एक था कि वो आवाज़ उठा लेती थी। अगर वो गलत रहती थी तब तो सर झुका के वो सह लेती थी, लेकिन अगर गलत नहीं रहती थी तो लाख टीचर दबाव बनाए या प्रेशर बनाए, वो कभी ये नहीं कहती थी कि नहीं मैंने ये चीज़ किया है। और वो जब मोबाइल नहीं ली थी तो उसने बच्चियों से पता चला कि उन्हें लास्ट तक कहा कि मैम मेरी ये मोबाइल नहीं है, मैं लाई नहीं हूँ, आप कैमरा चेक कर लो, मेरे बैग में किसी ने डाला है। माँ बाप को बुलाते ना, मैम हम कह रहे हैं मोबाइल रखी थी, चाहे जो भी रखी थी, मुझको बुला के मुझसे कहते कि आपकी बेटी का ये है, आप अपने बेटी को ले जाइए। क्या वो, बस मैं ये कह रही हूँ कोई वो आतंकवादी नहीं थी, बम नहीं रखी थी, कट्टा नहीं रखी थी, गोली बंदूक तो रखी नहीं थी, कीपैड की एक मोबाइल रखी थी। निकल गया। कुछ लोग तो वहाँ पे अफवाहें फैला रहे हैं कि मल्टीमीडिया थी, किसके पास मोबाइल नहीं है? वहाँ पे लोग ये भी बोल रहे हैं मेरी बच्चे के पास नहीं था। मैंने अपनी बच्ची को कहा था बेटा मैं दूंगी तुमको मोबाइल, जब तुम इंटर पास कर जाओगी तो मैं तुम्हें एप्पल की मोबाइल दूंगी। मेरी बेटी उसमें खुश थी, उसको मोबाइल का कोई जरूरत नहीं। पहली बात, बाथरूम में कैमरा लगाया है, इससे बड़ा गुनाह और कोई है ही नहीं। मेरी बच्ची के मेरी मोबाइल थी, उसी मोबाइल से वो वीडियो बनाती थी जो बच्चे आजकल बनाते हैं ग्रुपिंग वीडियो। वो मुझे भी चाहती थी मामा तुम क्यों नहीं इतनी कूल हो, चलो मेरे साथ जो है कि हम बच्चा हम लोगों को ये सब आता नहीं है। हम 2004 में मेरी शादी होकर यहाँ जब हम आए तो हम कभी इस तरीके के माहौल में थे नहीं, तब हम लोगों के पास तो मोबाइल थी भी नहीं, कीपैड बहुत कम लोगों के पास थी। लेकिन बच्ची मेरी वीडियो बनाती है, सैटरडे को यहीं बनाई है वीडियो मेरे पास अभी फ़ोन। हाँ, नहीं सोशल मीडिया पे नहीं, वो जैसे मतलब अपने ही फैमिली में ग्रुप में डालती थी और यहाँ पे बनाई भी थी। तो बनाने के बाद उस दिन मतलब मैंने कहा भी वो ऐसे पता नहीं बच्चे कैसे करके करते हैं। तो मैंने कहा ये क्या है, जैसे लग रहा है कि तुम जिंदा नहीं हो बस खड़ी हो। कह रही मम्मा तुमको क्या पता ये स्टाइल है। उसको पंजाबी गाना सुनना, उसको नाचना, गाना गाना, उसकी आवाज़ आप जाके स्कूल में पता करिए, प्रीति मैम है वो बताएंगी, वो सिंगिंग टीचर थी, उसकी आवाज़ इतनी अच्छी थी, उसको उन्होंने उम्मीद दिलाया था कि बेटा तुम पढ़ाई कर लो, आगे सिंगिंग के लिए मैं तुम्हारे साथ हूँ। एक ही सपने उसके नहीं थे, उसके कई सपने थे। वो IPS बनना चाहती थी, इतनी कमज़ोर लड़की नहीं थी, लेकिन लोगों ने उसको मारा है चाहे जिस तरीके से, क्योंकि जब उसकी बॉडी मुझे मिली उसके 2 दांत टूटे हुए थे, उसके मुंह में पूरा ब्लड भरा हुआ था, उसकी आंखें खुली हुई थी। इस इंतज़ार में शायद पापा मम्मी आ जाएंगे तो कहीं ना कहीं मुझे बचा लेंगे।
मैं तो दुबे जी से पूछना चाहती हूँ कि जिन्होंने कहा कि आपकी बच्ची नहीं, जबकि वो जान रहे थे कि वो श्रेया थी, क्या मुझे बता नहीं सकते थे? शायद हो सकता है कि गेटमैन है। हो सकता है कि उस वक्त मेरी दुबे बच्ची जी की कहीं जानता ना हूँ, नाम कहीं नहीं कुछ सांसें बची रही हो, लेकिन उन्होंने नहीं बताया, मुझे अंदर भेजा। अंदर मुझे इतनी टाइम लग गया, उसके बाद मुझे फिर घुमाया गया कि चलिए आपको लाइफ ट्रेनिंग दी लाइन दे गई थी सकते ना हैं। दुबे जी को कि बताना मत वहाँ पे। हाँ ट्रेनिंग दी गई। बिना ट्रेनिंग के दुबे जी को क्या पता कि मतलब किसे हम बताना जॉब चाहिए, किसे करते हैं तो क्या हम अपना ज़मीर भी बेच देते हैं जहाँ जॉब करते हैं? ये भूल जाते हैं कल यहीं इसी जगह मेरी बच्ची भी हो सकती थी। मेरी बच्ची के शरीर पे से मर गई, उसके शरीर पे से कान का निकाल देते हैं, नाक का निकाल लेते हैं, मतलब नहीं पहनी। नहीं। पहन के यहाँ से यहाँ से गई पहन के गई थी, थी। लेकिन जब मुझे बॉडी मिली तो उसके शरीर पे नहीं था ये सब। पैसे वाले हैं वो, पैसे वाले हैं कि एक छोटी सी बाली और नाक की कील तक निकाल लिए, पैसे वाले हैं। कुछ नहीं, मेरी बच्ची के शरीर पे कुछ नहीं था। उसकी शरीर पे खाली वो चोटें थी, वो जख्म था जो उन्होंने दिया था।